जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। इस वक्त आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात भी, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ आपको मैं सुनाऊंगी आज गाने, और गाने तो आप रोज़ ही सुनते हैं। और मैं ज़रा एक दफ़ा अपनी प्ले लिस्ट चेक कर लूँ। माई नेक्स्ट सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल वन बाय नबील शौकत, सुनाएंगे आपको। यस, आई डू हैव अंग्रेज़ी वाला गाना विद मी, एंड देन पाकिस्तानी फिल्मों के गाने भी हैं, और कुछ मिले जुले गाने भी जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। वो क्या है ना कि दुनिया तो नहीं बदलती है, बदलना तो खुद ही को पड़ता है, तभी कहीं जाकर आपको लगता है कि कुछ बदला बदला सा है। वो क्या है, वही कुर्सी है, वही माइक है, वही सब कुछ है, वही गाने, वही सब कुछ, लेकिन इंसान के साथ होने वाले, बीतने वाले ख्यालात, उसके साथ साथ चलने वाले उसके जज्बात, वो बदलते चले जाते हैं। इंसान सहता चला जाता है, सीखता चला जाता है, और इसी तरह ज़िंदगी में तग़य्युर व तबद्दुल के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। शायद हमसे आने वाले 50 साल के बाद भी लोग कहें कि हालात तो वही हैं, लेकिन इंसान बदल चुका होता है। तो शायद हालात तो वही हों, लेकिन हाँ, वक्त के साथ हम ज़रूर बदल जाते हैं, और बदलना ऐन भी है और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि वो क्या है ना कि वक्त के साथ जो लोग नहीं बदलते, वक्त उन्हें कहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वेल, आपको सुनाते हैं ये गाना, तुम मेरे क्या हो, क्या हो, आप बताएं क्या हो। सो हाँ जी, हम वापस आ गए। गाना तो वैसे चाहत फतेह अली खान को गाना चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा अच्छा बैठता, क्योंकि उनके ओरिजिनल लिरिक्स होते, ओरिजिनल धुन होती, तो मजा आता। वो क्या है कि नबील शौकत ने तो बिल्कुल ही, वो क्या है ना, नेवा कर दिया यार, इतनी सारी चीटिंग, मतलब पूरा का पूरा गाना उठाकर छाप दिया OST पे। हद होती है यार किसी चीज की। मतलब जहाँ पर आप इतने अच्छे अच्छे गाने प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहां पर ऐसी छोटी हरकत करने की भला जरूरत क्या थी। ये गाना तो ऐसा है कि बच्चे बच्चे को याद है यार, इतना याद है, इतना याद है कि एक लफ्ज भी नहीं हम भूले में अभी तक। तो दिस वॉज नॉट अ गुड एक्ट, आई डोंट लाइक इट, बट गाना अच्छा था। अगर उसको वैसे ही गा लेते यार, तो रिकवर ही कर लेते, वैसे ही गा लेते, इंस्पिरेशन ही कर लेते, तो गाने का एटलीस्ट इतना बेड़ा गर्क ना होता। अच्छा, एनीवेज, इंस्टाग्राम पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कौन है ये जो मेरी ज़िंदगी में मसला कर रहा है? अच्छा जी, तो क्या है कि हम वापस आ गए अपने शो में। इंस्टाग्राम पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं ज़रा उनके नाम ले लूँ। रोहा, उज़ैर, अली हसन, नीरब, एज यूजुअल। नीरब, इज दिस योर ओरिजिनल पिक्चर? बिलावल या बी इलावल? अच्छा, फादी, आरबलोच, और शौपनीद, मुफादलाबा, मुफादलाबा, मतलब मुफद्दल, मुफद्दल अब्बास। ओके, नाम बहुत डिफरेंट है। निहाल अख्तर। अच्छा, और इसी के साथ साथ आप लोगों के कुछ मैसेजेस भी शामिल कर लूँ। मिशू एज़ यूजुअल अपने तमाम तर मसाइल के साथ मौजूद हैं। मिशू कहती हैं, व्हेन डिड यू एक्सप्लोर गुड विचेस अकाउंट? यार, आई हैव एक्सप्लोर्ड क्वाइट अ फ्यू वाइल, और काफ़ी अरसा हो गया है। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको आरजे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जनाब, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं आरजे ही हूँ। अच्छा, आई कांट स्लीप सना बिकॉज आई शुड आई टेक स्लीपिंग पिल्स। अच्छा, जिसको रात को नींद ना आए ना, तो सबसे पहले नींद के बारे में एक मैं आपको फैक्ट बताती चलूँ। नींद आने का जो टाइम है ना, वो रात 10 बजे से 2 बजे तक। जिस तरह आज मुझे बहुत नेचुरल नींद आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत राइट टाइम पे जिम किया, शूट थी, फिर जिम किया, फिर खाना खाया, और उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था मैं सो जाऊं, एंड आई वुड लाइक टू स्किप माई शो बिकॉज आई एम टू स्लीपी। आपको अभी भी शक्ल देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि आई एम टू स्लीपी। और ये होता है वो नेचुरल नींद का टाइम, जो कि हम अक्सर अपनी या तो बातों में गंवा देते हैं, या फिर जो है वो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। तो इस टाइम पर रात के 10 बजे से 2 बजे तक आपकी बॉडी में एक स्लीपिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, मेलेटोनिन।
तो अगर वो टाइम निकल जाए ना तो फिर आपके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए या कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाए हार्मोन, तो वो मेलेटोनिन रिलीज जब जैसे जैसे आपकी बॉडी में कम होने लगता है आपको स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया होने लगता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, हेल्दी नुस्खा ये है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्लीपिंग पिल्स ट्राई टू यूटिलाइज द नेचुरल स्लीपिंग हार्मोन पिल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और उसकी शीशी भी आराम से 1000 रुपए की आपको मिल जाती है। तो मेरी तो महीने में आराम से 2-3 बोतलें ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज जब तक मैं रेडियो से घर जाती हूँ तब तक मेरा वो मेलाटोनिन वाला ब्यूटी स्लीप वाला टाइम ख़त्म हो चुका होता है। So I had to introduce to my body melatonin प्रोड्यूस करने के लिए I had to take extra supplements. So I think it's better कि अगर आप melatonin की जो है वो sleep pills लें. These are not sleeping pills. This is actually activating your own original sleeping hormone. और इसके साथ साथ जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ये ज़्यादा कारआमद होगा। पहले आप एक खाएं, फिर अगर एक के साथ असर नहीं हो रहा तो 2 खा लें, 3 भी खा लें, तो मेरे ख्याल से उसका कोई ऐसा असर नहीं होता। आपको बहुत अच्छी और पुरसुकून और डीप नींद आती है। सो आई तो डू दिस विद माई सेल्फ। लेकिन आज तो मुझे वैसे ही बड़ी नींद आ रही है, मेरी तो आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं। अभी कॉफ़ी पीती हूँ ना तो फिर मेरी आंखें खुलेंगी, लेकिन कॉफ़ी पी लूँगी तो फिर मैंने सुबह जल्दी उठना, फिर तो सोया नहीं जाएगा, तो स्यापे ही बड़े हैं ना ज़िंदगी के। अच्छा जी, रोहा कह रही है, अम्मी रब कह रही है, आई एम नॉट एट पीस, इट हर्ट्स। अच्छा, इसका जवाब मैं ज़रा तफसील से देती हूँ आपको, क्योंकि अभी मैं इसी बात पर वापस आ रही हूँ कि आज का मेरा टॉपिक ही ये है कि हाउ टू मेंटेन अ पीस इन दिस क्योटिक एंड अनस्टेबल टाइम ऑफ लाइफ वेयर नोबडी केयर्स फॉर योर पीस। when there is the most expensive thing in the world is your peace, और जब लोग आपके पीस को बर्बाद करने के लिए या कोई भी चीज़ ऐसी हो रही हो जो आपका पीस जो है वो बर्बाद कर रही हो, तो क्या किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए मैं बताती हूँ उसको। वहाँ मैं मास्टर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, सबको बता दी चलूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बस मुझे नींद आ रही है, तो नमी मुझे जल्दी से कॉफ़ी पिला दो ताकि मेरी ज़रा नींद भाग जाए और मेरी ये जो सोई सोई आंखें हैं ना। स्लीपिंग पिल्स किसी को भी असर नहीं करती हैं, हमें भी नहीं करती हैं, तो स्लीपिंग पिल से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स के मैं आप सबको बता दूं कि स्लीपिंग पिल्स मत यूज़ करें, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल डैमेज आपको देती है, आपका गट डैमेज आपको देती है, आपका इंटेस्टाइन डैमेज देती है। सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ स्लीपिंग पिल्स, ट्राई टू यूज़ नेचुरल वेज ऑफ स्लीपिंग, लाइक मेडिटेशन करते करते सो जाएं, या मेलेटोनिन यूज़ कर लें। वो एक नेचुरल स्लीपिंग हार्मोन है जो आपकी नेचुरल हार्मोन को, स्लीपिंग हार्मोन को रिलीज करता है, तो इट्स अ नेचुरल थिंग। और इसके साथ साथ आप गिनती तो मत गिने, ये सब फरसूदा रस्म रिवाज है कि आप गिनती गिनेंगे, उस वो करेंगे, नहीं आती है नींद। जब नींद नहीं आनी है ना तो नहीं आनी। और सबसे पहले तो अपनी नींद ना आने की वजह पूछें, क्योंकि या तो आपके हेड में ड्राइनेस हो जाती है, सोच सोच के नेगेटिविटी, और नींद ना आने की एक खास और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि आपके आसपास का माहौल इतना टॉक्सिक और नेगेटिव हुआ होता है कि आपके अपने दिमाग में इतनी नेगेटिविटी और इतनी ड्राई किस्म की सोचें भरी होती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं नज़र आ रही होती। ये भी एक वजह है आपको नींद ना आने की। और स्लो जैम्स भी एक वजह हो सकती है कि आप स्लो जैम्स की वजह से जाग रहे हों। बहुत से लोग इस वजह से भी जागते हैं। तो मैं कहूँगी कोई भी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट, जब तक कोई आपका कोई इमरजेंसी ना हो, 10 बजे रात को सो जाया करें यार। कोई ज़रूरत नहीं, रात भर जाग लेने से आप दुनिया में आइंस्टाइन वाला रोल नहीं प्ले कर सकते हैं। जो काम आप दिन की एनर्जी में कर सकते हैं ना, वो काम आप रात की एनर्जी में नहीं करते। अम्मी बचपन में सही कहती ना, रात को ना उल्लू ही जागे तो ठीक है। इंसान ना रातों में जाग जाके वैसे ही उल्लू हो जाता है, इंसान की पूरी सोच ही खराब हो जाती है। वो क्या है कि इंसान को अपना डे और नाइट का जो बैलेंस है ना वो बरकरार रखना चाहिए। रात को नींद ना आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके बिस्तर में खटमल हो सकते हैं। अच्छा, ये तो इट्स वाज अ जोक्स अपार्ट। रात को नींद ना आने की वजह ये भी होती है कि आप दिन में सो जाते हैं, लेट सोते हैं, तो फिर आपको रात को नींद नहीं आती। अपना स्लीपिंग साइकिल ठीक करें। रात को नींद ना आने की एक और इम्पॉर्टेंट वजह क्या थी, वो मेरे जहन से निकल गई। अच्छा जी, रात को नींद आने की सबसे एक और वजह ये हो सकती है कि आपने दिन में एक्सर्शन नहीं की है, आपने बॉडी को थकाया नहीं है, आपने सनलाइट नहीं ली है, आपने डे और नाइट का जो बैलेंस है वो अपना
प्रॉपर नहीं किया है, इस वजह से आपको नींद। जिस दिन मैं पूरा दिन सो जाऊं तो उस दिन तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी ना। और जिस दिन मैं दिन में बाहर ना जाऊं, सनलाइट ना लूं, स्पेशली सर्दियों में, तो उस दिन भी मुझे नींद नहीं आती है। तो दीज आर द नेचुरल कॉजेज। यू नो व्हाट्स नाम है मामू, he can read hands like he knows palmistry. Okay, he said I'm going to have brain hemorrhage soon because my brain line is erasing. Oh, अच्छा, मैं बिकॉज आई एम नॉट इन टू पामिस्ट्री बट आई डू बिलीव इन कि ये भी एक पूरा इल्म है। एंड आई हैव मेट वन पामिस्ट इन माई लाइफ, टू पामिस्ट। एक पामिस्ट को तो मैंने अपने हाथ दिखाए हैं और उन्होंने जो जो बातें बोली ना, वो कोई बात भी पूरी नहीं हुई। इसलिए पामिस्ट्री पे मेरा इतना यकीन नहीं है, क्योंकि आंटी ने बोला कि तुम्हारी हायर स्टडीज है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो। ऑन द कॉन्ट्रारी उनकी कुछ बातें मेटाफोरिकली ठीक सब ज़रूर साबित हुई हैं, लेकिन मेटाफोरिकली मैं आपको बता दूं कि मिशू, जिन लोगों को आई हैड वन केस इन माय लाइफ, जो कि मैं टैरो, जब मैंने अपनी रीडिंग स्टार्ट की और जब मैं अपना लेवेंडर बींग्स का स्टार्ट ले रही थी। अच्छा, ये कहानी मैं वापस आके सुनाती हूँ कि बातचीत का सिलसिला बहुत लंबा हो गया। गाना सुनाती हूँ आपको और फिर वापस आती हूँ और ये किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। एंड दिस इज़ अबाउट योर ब्रेन एंड दिस इज़ अबाउट स्लीपिंग। रिवर्ब हो रही है, प्लीज़ चेक करें ये रिवर्बेंस क्यों आ रही है मेरी आवाज़ में। जानवी, आई लाइक दिस सॉन्ग यार। तो आप देखें, माल देके देखें, फिर देखें सारी दुनिया आपकी है, जान मान देने से नहीं कोई आपका हो जाता। अच्छा जी, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, बहावलपुर में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं या नहीं किया हुआ आपने 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। 13 फरवरी 2024 हो चुकी है, मंडे की रात है, मंडे टू फ्राइडे आपका मेरा साथ रहना है। अच्छा जी, तो व्हाट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय लेवेंडर बीइंग्स, जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं उसमें टैरो स्टार्ट कर रही थी, मेडिटेशन स्टार्ट कर रही थी। तो शुरू में होता है कि बेस्ट केस सिनेरियोज में आप कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंटल, कुछ लोग पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स तो मैं नहीं कहूँगी, सिंपल लोग, एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे थे। और लोगों की जब टैरो रीडिंग्स कर रहे थे तो उनके बहुत सारे ऐसे दिमागी मसाइल वाले लोग मेरे पास आए कि जनाब हमें स्किज़ोफ्रेनिया है और हमें ये ब्रेनिया है और हमें ये लुवेनिया है, तो हमें ये स्यापा है, तो हमें वो स्यापा है। और अकॉर्डिंग टू माई टैरो कार्ड्स, जब मैंने उनकी रीडिंग की और जब मैंने उनकी थेरेपी की और जब मैंने पूरा एक प्रोसेस से गुजार के जब मैंने देखा कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस के बाद जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारे यहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम्स को जो है वो थोड़ा सा ब्रेन में, अगर आपकी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जब होती हैं, लाइक आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो अब आपका ब्रेन जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, एक एड्रेनलिन रश में होता है, स्लीपलेस नाइट्स होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। जब आपकी शादी होने वाली है या आपका ब्रेकअप हो गया या आपको प्यार हो गया, हाय स्यापा, कुछ भी हो जाए, आपके दिमाग खराब, आपके दिमाग का बैलेंस आउट। क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों को दिमाग का बैलेंस पता ही नहीं है कि होता क्या है। हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि दिमाग का सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती शय है। और दिमाग के सुकून के लिए अगर कोई आपको लाखों करोड़ों रुपया भी देना, तो वो ठुकरा देने चाहिए, क्योंकि दिमाग का सुकून एक ऐसी शय है कि जो आप अपनी ज़ात के अलावा, आपकी अपनी ज़ात के अलावा कोई उसके लिए काम नहीं करता। कोई आपके दिमाग के सुकून के लिए, आपको ना पैसा आपके दिमाग का सुकून है, ना किसी का प्यार आपके दिमाग का सुकून है, ना ही किसी का साथ आपके दिमाग का सुकून है। आपकी अपनी ज़ात में आपका अपना सुकून छुपा हुआ है। जब तक वो खुद आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक वो खुद में आप मेंटेन रखना नहीं सीखेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, दुनिया ऐसे ही आपका जो है ना बेड़ा गर्क करती रहेगी। तो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा कि दिमागी और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो लोग बना लेते हैं, वो असल में ब्रेनी या साइकोलॉजिकल या मेंटल इश्यूज नहीं होते हैं। वो असल में आपका दिमाग जो है, आपका दिमाग यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये वाली जो प्लेट है, ये जो ग्रे मैटर हम कहते हैं, ये जो हम इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, ये जो इसको हम फ्रंट लोब कहते हैं, बैक लोब कहते हैं। दिमाग को कभी आप रीड भी करें, दिमाग की फिजियोलॉजी पढ़ें आप। मैं तो आज जितने लोग मेरा शो सुन रहे हैं ना, मैं तो उनको आज एक मशवरा दूंगी कि गो एंड गूगल के ह्यूमन ब्रेन को रीड करें, अपने दिमाग को रीड करना सीखें। हमने मोहब्बत, प्यार मोहब्बत तो बहुत देख लिया ना, लोग प्यार मोहब्बत के काबिल नहीं रहे हैं अब। तो दिमाग रीड करें, क्योंकि मोहब्बत की जंगें भी दिमाग से जीती जा सकती हैं।
सियासतें इन्हीं दिमाग से जीती जाती हैं। सियासतों के लिए बेज़मीर होना, बदनीयत होना बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत में ये चीज़ नहीं होती है। तो मैं कहूँ, एडवाइस करूँगी सबको कि अपने ब्रेन की स्टडी करें, ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करें कि कौन सी चीज़ आपके ब्रेन में क्या हार्मोन सिक्रीट करती है, क्योंकि आपका ब्रेन वो ख़जाना है जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है और ऑपरेट करता है। और जब तक आपका ब्रेन ठीक नहीं है, आपका बॉडी पार्ट्स या आपकी बॉडी, मैकेनिकल बॉडी ठीक नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है, और उसके बाद ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। हम उसके बाद भी गलती ये करते हैं कि हम उसके बाद भी ये सोचते रहते हैं कि ये ब्रेनी मसला है, हालांकि वो ब्रेनी मसला नहीं होता, वो आपकी सोल में मसला चला जा चुका होता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया को लोग समझते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेन एलिमेंट है, कि जिसमें एक इंसान जो है अपनी हकीकत और अपनी फैंटेसी के बीच में कहीं खो सा जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सोल जो है वो देख सकती है जो आपका क्योंकि दिमाग को तो ऑब्जेक्टिफाई होना है, दिमाग को तो जब तक ये माइक होगा नहीं ना, यहाँ पर दिमाग मानेगा नहीं कि ये माइक नहीं है। लेकिन अगर रूह से बात कर रहे हैं, अगर रूह देखना चाहे, तो अगर मैं रूह की आंख से देखूं तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत सी एंटिटीज हैं। मुझे ये पता है कि मेरे अलावा यहाँ पर एक और किस्म की एनर्जी भी है जो इस कमरे को वार्म कर देती है। ये वो बातें अगर मैं इसको दिमाग की लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या रैशनैलिटी से साबित करने की कोशिश करूं, तो या मैं भी स्किज़ोफ्रेनिक साबित हो सकती हूँ, बाइपोलर साबित हो सकती हूँ। इसी तरह जो मल्टीपल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, वो भी ये सारे यही प्रॉब्लम्स हैं कि जब आपका दिमाग एक हद तक जाकर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपकी रूह की परवाज़ शुरू होती है। तो वो जो रूह की परवाज़ है ना, वो अक्सर हम लेना भूल जाते हैं और उसको कनेक्ट करना हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बस हमारे पास दिमाग ही और दिमाग पे आके दुनिया ख़त्म है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि अक्ल मावरा के आगे भी बहुत सी दुनियाएं हैं, और इदराक से आगे भी बहुत सी दुनियाएं हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की हैं। और सितारों से आगे जो जहाँ हैं वो रूहों के ही जहाँ होते हैं, कि जहाँ पर एहसास का और महसूस का इल्म पाया जाता है, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन जन्म लेती है। तो आपकी इंट्यूशन जब तक जिंदा नहीं हो सकती, जब तक आप अपनी ब्रेन की लॉजिक और रैशनल माइंड के साथ अपने क्रिएटिव माइंड को साथ नहीं लेकर जाते हैं। जब आप अपनी माइंड का बैलेंस ही उस वक्त ढूंढ पाते हैं कि जब आपका रैशनल माइंड और आपका क्रिएटिव माइंड जब तक बैलेंस नहीं होगा, आपकी फिजिकल एनर्जीज और आपकी मेंटल एनर्जीज जब तक बैलेंस नहीं होंगी, तब तक आपके साथ यही प्रॉब्लम, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, ये चिड़चिड़ापन होगा, ये होगा, वो होगा। खैर, सब कुछ कर लेने के बाद भी ये बहुत माइल्ड चीज़ें हो जाती हैं। ज़िंदगी में तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, नींद ना आना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा जी, हमें तो अरसा हुआ रातों को सोए हुए। अच्छा जी, हम दिन में जो सो जाते हैं कोई बात नहीं। अच्छा जी, मैं चल रही हूँ अगले गाने की तरफ। जाना हम तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, दफा करो, ढूंढना ही नहीं हम किसी को। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने अपने शो में। मैं अभी कहने वाली थी हम वापस आ गए अपने कॉलेज में। माई माइंड इज सो मच हियर एंड देयर कि मैं आई कांट जस्ट फोकस ऑन वन। या थैंक गॉड मुझे नींद आ रही है, मैं तो घर जाते ही सो जाऊंगी आज। अच्छा जी, तो क्या करना है, अगले गाने की तरफ जा रहे हैं हम, अगले गाने पर जा रहे हैं। अगले गाने पर जाने से पहले आई एम अबाउट टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, आई विल गेट एडमिशन इन जीसी इंशाल्लाह। अच्छा ओके, बेस्ट ऑफ लक। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको आरजे होना चाहिए। भाई साहब ये देखो मेरे हाथ जोड़े, मैं माफ़ कर दो मुझे कसम से। लाइक एवरी लाहौरी गर्ल, कनेक्ट कॉलेज। ओके कनेक्ट, अच्छा यू आर फ्रॉम लाहौर। ओके, आई थॉट यू आर फ्रॉम कराची। जितनी आपने बातें की हैं बिल्कुल ठीक है, अग्री मेरे भारे भाई के साथ भी हैं। ओके दैट्स गुड। अच्छा जी, लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार और अब्बार फिर लंबी जुदाई। अच्छा जी, ये गाना भी सुनाया जा सकता है, बिल्कुल सुनाया जा सकता है। मैं अभी राहत फ़तेह अली का गाना सुनने के मूड में नहीं हूँ। अंग्रेज़ी वाला गाना सुनाते ना, अंग्रेज़ी वाले गाने का टाइम हो गया। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। और अच्छा, कैप्रिकॉर्नो, ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा मीशू, ऑन अ वेरी नेशनल लेवल मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये शिरक है या ये है, लेकिन हाँ, नॉर्मल माइंड्स कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, क्योंकि इस बात का तस्करा अल्लाह ताला ने खुद किया है कि जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, ये वक्त से मुतालिक जो भी इल्म है, एस्ट्रोलॉजी स्पेशली एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये वो ख़ास किस्म के इल्म है जिसका जो अल्लाह के ख़ास इल्म है। और
अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे नवाजता है, उसे दे सकता है। अल्लाह अपने बंदों पर नज़र करम करता है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स गुजरे हैं, बहुत बड़े प्रिडिक्शंस वाले लोग गुजरे हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट गुजरे हैं, मैथमेटिशियंस गुजरे हैं। तो ये एक बहुत ख़ास किस्म का इल्म है जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर इंसान के लिए ये इल्म नहीं है। तो नॉर्मल और एवरेज लोगों के लिए ये इल्म नहीं होता, और जो नॉर्मल और एवरेज माइंडसेट्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑन अ वेरी फ्रेंडली लेवल आई एम टेलिंग यू कि जब तक मैंने मुझे 9 साल 10 साल हो गए, अब तो 2013 से मैंने स्टार्ट किया था, अब तो मुझे 11वां साल हो गया है टैरो को। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब मैंने 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 और 17, कितने हो गए, 13 14 15 16 17 17, हाँ 2017 बल्कि 2018 तक मैंने 6 साल ये बात किसी को नहीं बताई, इवन अपने करीब से करीबी लोगों को नहीं बताई, अपनी बहन को नहीं बताई, अपनी माँ को नहीं बताई। सिर्फ उनको नज़र आता था कि कोई कार्ड्स लेकर बैठती है, लेकिन आई डोंट टेल एनीबडी, क्योंकि लोग नहीं समझ सकते। लोग आपको बजाय इसके कि आप उस इल्म के अंदर जाएं, मुराकबे करें, उस इल्म को अपने अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश, या तो ये ख्वाहिश आपके अपने अंदर है तो आपको इसकी जुस्तजू है। ये जुस्तजू भी उसी को देता है अल्लाह, कि जिसके लिए उसने ये ख़ास किस्म का इल्म रखा होता है, वरना अगर जिसके पास जुस्तजू ना हो उसको मिलता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अभी जिस इनिशियल बिगिनिंग लेवल पर आप हैं, डू नॉट शेयर योर दिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, या डू नॉट शेयर अभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसे डिस्कस ना करें, उन्हें ना बताएं अनटिल और अनलेस मुझे 6 साल के बाद मैंने पब्लिकली किसी और की रीडिंग की, तो तब भी मैं डर रही थी। फिर उसके बाद 1 साल तक मैंने लोगों की फ्री रीडिंग्स की, जो मुझे मिलता था मैं उसकी फ्री रीडिंग करती थी, और उसकी रीडिंग्स के फिर मैं इंतज़ार करती थी। और उस 1 साल में मैंने जितनी रीडिंग्स की, जिस तरह जब मैंने स्लो जैम्स शुरू किया था, तो जब तक मुझे ये आवाज़ें आना शुरू नहीं हो गई थी कि माई शो इज़ वेरी गुड, तब तक मुझे तसल्ली नहीं हुई थी। वो क्या है कि अल्लाह वो तसल्ली देता है आपको। तो जब तक मेरे टैरो से रिलेटेड वो 7वां साल, जब मुझे लोगों से आवाज़ें आना शुरू हुई कि जो आपने कहा वैसा हुआ, ये नहीं कि नाउजुबिल्ला कि जो मैंने कहा वो वैसा हुआ, बल्कि मुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया, वो आंख दी कि जो होने वाला है या जो अल्लाह की मर्जी है वो मैं देख सकती हूँ, या वो मैं जान सकती हूँ ख़ास मोहतात अंदाजे के मुताबिक जितने मुझे उसने तौफीक दी है। तो तब तक मैंने उसको 7वें साल के बाद 8वें साल पर मैंने उसको प्रोफेशनली करना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, कि अब उसको मैं प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। अब मैं 8 साल के बाद अपने आप को प्रोफेशनल टैरो रीडर कह सकती हूँ, और उसके बाद मुझे किसी ने ये शिरक और बिद्दत का मेरे ऊपर वो नहीं लगाया, सिर्फ इसलिए कि जब तक कोई बात है ना कि शुरू शुरू में जब कोई चीज़ आपकी कच्ची पक्की होती है तो आप खुद भी घबरा रहे होते हैं, फिर उस स्टेज पर कोई आपका हौसला तोड़ दे तो बड़ा बड़ा गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिए बेहतर है कि आप अभी इस स्टेज पर इस तरह की बातें लोगों से ना किया करें। अपनी इस क्वेस्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इल्म हासिल करने पर तवज्जो दें, नॉलेज गेन करें, पढ़ें, गूगल करें, जाएं लाइब्रेरीज़ में, किताबें पढ़ें। मैंने तो अपनी क्वेस्ट ऐसे ही पूरी की थी। मैं लाइब्रेरीज़ जाती थी, मैं किताबें ढूंढती थी, मैं पुराना एंशियंट विजडम ढूंढती थी, पुरानी किताबें ढूंढती थी कि मुझे उनसे एफिलिएशन महसूस होती थी। लोगों को क्यों समझाना, जब दिल राज़ी हो तो बस टेंशन मकवा। और जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM, एंड फिल कॉलिंस का खूबसूरत गाना
मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेकिन गाना सुनाने से पहले मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। आज कुछ अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं आपको आज यहीं छोड़े जा रही हूँ, बट आपके साथ छोड़े जा रही हूँ कुछ अच्छे से गाने। सो स्टे कनेक्टेड टू मेरा FM। टेक केयर, टाटा एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। This is Mira FM 107.4.